नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस लेसन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हीमैटिनिक्स ड्रग्स। ओके, हीमैटिनिक्स ड्रग्स कौन कौन से, उसके बारे में पूरे डिटेल में जानकारी लेंगे। तो हमने स्टार्ट किया था फार्माकोलॉजी सेकंड, जो कि बी फार्मेसी फिफ्थ सेम में दिया गया है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हीमैटिनिक्स, ओके, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एजेंट दैट टेंड्स टू स्टिमुलेट ब्लड सेल फॉर्मेशन और टू इंक्रीज द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करने के लिए हीमैटिनिक्स ड्रग्स दिया जाता है। ओके, और यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, और एनीमिया के ट्रीटमेंट में इस ड्रग को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। एनीमिया क्या है? अ कंडीशन इन विच द ब्लड डजेंट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। ओके, जो हमारा हार्ट है, तो हार्ट को अच्छे से ब्लड प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो उसकी वजह से जो कंडीशन यहाँ पर ऑकर होती है, उसी को हम एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया मतलब चेस्ट पेन। ओके, यहाँ पर उसके 4 टाइप्स है। कौन कौन से 4 टाइप्स है देख लेते हैं। चलो, फर्स्ट है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, डिफिशियंसी ऑफ आयरन। ये किस वजह से होता है? तो आयरन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारे पास माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ये किसकी वजह से होता है? तो डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया इस एबनॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज। ओके, आरबीसीज के ब्रेकडाउन की वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया ऑकर होता है। और लास्ट हमारे पास 4 नंबर है एप्लास्टिक एनीमिया। बॉडी स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग न्यू ब्लड सेल्स। तो बॉडी क्या करती है? जो न्यू ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होना स्टार्ट होती है, उसे मतलब स्टार्ट जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सेल, बॉडी स्टॉप्स तो स्टॉप कर देती है। ओके, न्यू ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के अंदर ऑकर नहीं होते। तो ये हो गया 4 टाइप्स ऑफ एनीमिया के 4 टाइप्स। नेक्स्ट है हमारे पास हीमैटिनिक्स। तो हीमैटिनिक्स जो है एनीमिया के ट्रीटमेंट में जो यूज़ किया जाता है हीमैटिनिक्स, तो इसके अंदर क्या क्या यूज़ किया जाता है वो देख लेते। चलो, फर्स्ट हम यूज करेंगे इसके अंदर आयरन। ओके, नेक्स्ट फॉलिक एसिड यूज करेंगे और विटामिन B12। तो ये जो देने के बाद एसिड, फोलिक एसिड लेने के बाद, आयरन लेने के बाद, विटामिन B12 लेने के बाद जो हीमैटिनिक्स है फ्रेंड्स, ओके, जो एनीमिया डिसीज है, तो एनीमिया डिसीज यहाँ पर क्योर हो सकता है। ओके, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर आयरन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आयरन क्या है? ऑल बॉडी सेल्स नीड्स आयरन। तो हमारे सभी बॉडी के अंदर जो सेल्स है, तो सेल को आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, इट इज़ क्रूशियल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, एनर्जी प्रोडक्शन एंड सेल्युलर ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन। तो आयरन किस लिए चाहिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, सेल्युलर ग्रोथ के लिए हमें आयरन की ज़रूरत है। तो ह्यूमन बॉडी कंटेंस एन एवरेज, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना आयरन कंटेंट किया जाता है? 3.5 ग्राम ऑफ आयरन। मेल्स के अंदर 4 ग्राम और फीमेल्स के अंदर 3 ग्राम। ओके, मेल्स के अंदर 4 ग्राम आयरन चाहिए और फीमेल्स के अंदर 3 ग्राम आयरन होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द टिपिकल डेली नॉर्मल डाइट्स कंटेंट 10 to 20 mg ऑफ आयरन। तो हम जो डेली डाइट लेते हैं, तो उसके अंदर कितना आयरन होता है? तो 10 to 20 mg यहाँ पर आयरन होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन। तो एब्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। चलो, अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। आयरन एब्सॉर्प्शन ऑकर्स ऑल ओवर द इंटेस्टाइन। तो ये कहाँ पर ऑकर होता है? तो इंटेस्टाइन के अंदर एब्सॉर्प्शन यहाँ पर ऑकर होता है आयरन का। ओके, इन स्टमक के अंदर विच कंटेन HCl। तो स्टमक यहाँ पर HCl कंटेन करती है। HCl कौन प्रोड्यूस करता है? तो पैराइटल सेल जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो HCl प्रोड्यूस करती है। एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, कन्वर्ट फेरिक टू फेरस। ओके, तो वो क्या करते हैं? HCl एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो फेरिक को किस में कन्वर्ट करते हैं? तो फेरस में कन्वर्ट करते हैं। दो सेपरेट्स आयरन ट्रांसपोर्ट इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल फंक्शन टू अफेक्ट द आयरन एब्सॉर्प्शन। तो यहाँ पर दो सेपरेट आयरन्स क्या करते हैं? तो जो हमारे एब्सॉर्प्शन है, तो उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। ओके, at the luminal membrane the divalent metal transport first carries ferrous iron into the mucosal cells। तो वो क्या करता है? फेरस आयन कैरीज करता है किसके अंदर? म्यूकोसल सेल्स के अंदर। ओके, लास्ट पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर। द फेरोप्रोटीन आर बाउंड विद द फेरस। जो फेरोप्रोटीन होता है, तो वो फेरस आयरन से बाउंड होता है एंड पास थ्रू द
म्यूकोसल सेल डायरेक्टली इनटू द ब्लड सेल। तो वो कहाँ से पास होगा, तो म्यूकोसल सेल से पास होकर डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर होता है। ओके, तो इस तरह से इस आयरन का हमारे ब्लड के अंदर जाता है, आयरन हमारे ब्लड के अंदर जाता है, यही इसका मैकेनिज्म है। ओके, आयरन ट्रांसपोर्ट, तो आयरन का ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है वो देख लेते चलो। मोस्ट एब्जॉर्ब iron is transported in the blood stream bound to the glycoprotein transferrin। ओके, ग्लायोप्रोटीन ट्रांसफरिन से बाउंड होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर आयरन जाता है। ट्रांसफरिन इज कैरी प्रोटीन, तो ट्रांसफरिन क्या करता है, ट्रांसफरिन तो प्रोटीन कैरिंग करता है। ओके, कैरियर प्रोटीन दैट्स प्लेज एन रोल इन द रेगुलेटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन फ्रॉम द साइट ऑफ एब्सॉर्प्शन टू द वर्चुअल ऑल टिश्यू। तो जो आयरन हमारे ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब हुआ है वो डिफरेंट साइट, द साइट ऑफ एब्सॉर्प्शन टू द वर्चुअल टिश्यू, तो वो डिफरेंट टिश्यू को प्रोवाइड किया जाता है। ओके, ट्रांसफरिन बाइंड्स ओनली टू आयरन आइटम्स, तो जो ट्रांसफरिन होता है वो सिर्फ 2 आयरन को बाइंड होता है। ओके, ये हो गया आयरन ट्रांसपोर्ट के बारे में। उसके स्टोरेज के बारे में देख लेते चलो। आयरन का स्टोरेज कहाँ पर होता है, तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, स्प्लीन के अंदर इसका स्टोरेज होता है, बोन मैरो के अंदर, और हिपेटोसाइट्स एंड मायोसाइट्स के अंदर इसका स्टोरेज होता है आयरन का। नेक्स्ट है थेरापेटिक यूजेस ऑफ आयरन। आयरन के यूजेस देख लेते हैं। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जो डिफिशियंसी जिसको एनीमिया डिसीज है तो उसको आयरन दिया जाता है। ओके, तो वो उसका एनीमिया जो डिसीज है वो क्योर हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान दिया जाता है। नेक्स्ट प्रीमैच्योर बेबीज को आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ब्लड लॉस, ओके, जहाँ पर ब्लड लॉस हुआ है तो वहाँ पर एनीमिया, मतलब जो आयरन है तो आयरन की जो भी सप्लीमेंट होते हैं वो वहाँ पर यूज किया जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के बारे में देख लेते हैं चलो। सोर्स इन फूड, मतलब ये कहाँ से आता है, ईस्ट एग से आता है, लिवर एंड लीफी वेजिटेबल्स। ओके, जो लीफी वेजिटेबल्स है तो वहाँ से फोलिक एसिड हमको मिलता है। ओके, एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है। फॉलिक एसिड इज कन्वर्टेड टू टेट्राहाइड्रोफोलेट बाय डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ओके, फॉलिक एसिड इज कन्वर्टेड टू tetrahydrofolate by dihydrofolate reductase। फॉलिक एसिड डिफिशियंसी इज आल्सो कॉल्ड अ विल्स डिसीज। तो फॉलिक एसिड डिफिशियंसी को हम और क्या बोलेंगे, विल्स डिसीज भी से हम बोल सकते हैं। ओके, डिफिशियंसी में बी प्रोड्यूस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसकी डिफिशियंसी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कौन सा डिसीज अकर होगा, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यहाँ पर अकर होगा। ओके, तो ये हो गया फॉलिक एसिड के बारे में। हिमेनिटिक्स, जो भी ये जो ह्यूमैनिटिक्स है ना उसके अंदर कौन कौन से ड्रग यूज किया जाता है, तो फर्स्ट हो गया हमारे पास आयरन, सेकंड हो गया फॉलिक एसिड, नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B12। ओके, लास्टली हमारे पास है विटामिन B12। इसका सोर्स क्या है देख लेते हैं चलो। इन फूड्स स्पेशली लिवर्स एंड किडनी, GI माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंथेसिस, विटामिन सप्लीमेंट्स, तो इस सब जो है सोर्स है विटामिन B12 का। नेसेसरी फॉर द नॉर्मल DNA सिंथेसिस, तो इसका यूज किस लिए किया जाता है, DNA सिंथेसिस के लिए इसका नॉर्मल यूज किया जाता है विटामिन B12 का। ओके, एब्सॉर्प्शन देख लेते चलो। तो यहाँ पर 2 टाइप के इसके एब्सॉर्प्शन होते हैं। फर्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर लो डोज, सेकंड है मास एक्शन हाई डोज। ओके, लो डोज में देख लेते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, प्रोटीन में बी बाय स्टमक पैराइटल सेल दैट्स बाइंड टू विटामिन B12 एंड डिलीवर्स इट फ्रॉम अ इलियम थ्रू अ कैल्शियम मीडिएटेड इवन, तो ये इलियम के अंदर एब्सॉर्ब किया जाता है विटामिन B12। ओके, पैराइटल सेल से। नेक्स्ट है मास एक्शन हाई डोज देख लेते चलो। 1000 mg पर डे एब्जॉर्ब बाय पैसिव डिफ्यूजन से ये कितना एब्जॉर्ब होगा, 1000 mg पर डे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ B12 का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। विटामिन B12 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द वेरियस सेल बाउंड टू अ प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन और ट्रांसकोबालमिन सेकंड। ओके, तो यहाँ पर जो विटामिन B12 है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फ्रेंड्स, वेरियस सेल्स को बाउंड करके। ओके, तो ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होके इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन को। स्टोरेज देख लेते हैं विटामिन B12 का। एक्सेस विटामिन B12 अप टू 300 to 500 माइक्रोग्राम इज स्टोर्ड इन द लिवर, तो ये कहाँ पर स्टोर किया जाता है, तो लिवर के अंदर ये स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास थेरापेटिक यूजेस ऑफ विटामिन B12। तो B12 की थेरापेटिक यूजेस देख लेते चलो। डेली रिक्वायरमेंट्स होता है इसका,
परनिक्वियस एनीमिया, जो एनीमिया डिसीज है उसे क्योर करने के लिए विटामिन B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्पेयर्ड GI गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन एब्सॉर्प्शन ऑफ B12, गैस्ट्रेक्टोमी करेज इंजरी ऑफ GI म्यूकोसा, अगर GI म्यूकोसा के अंदर कोई इंजरी हुई है तो वहाँ पर B12 को दिया जाता है। तो ये सब इसके यूजेस है फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो के अंदर कोई डाउट या प्रॉब्लम तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।